हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के करीब बेरोजगार नौजवानों ने तेलंगाना हुकूमत से जॉब कैलेंडर जारी करने का मुतालबा करते हुए धरना दिया, जिसके नतीजे में इलाके में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया। ये एहतजाज दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन की लाइन के नीचे सड़क पर मुनक्किद किया गया, जहां मुजाहिरीन सड़क पर बैठ गए। धरने में रोजगार की मुतलाशी लड़कों और लड़कियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने बैनर्स उठाए, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाज के दौरान हमें कांग्रेस राज नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए और असेंबली में ऐलान करदा जॉब कैलेंडर फौरी जारी किया जाए जैसे नारे बुलंद किए गए। इत्तलात के मुताबिक दिलसुख नगर की मुख्तलिफ लाइब्रेरियों और हॉस्टल से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 500 मुजाहिरीन इस एहतजाज में शामिल थे। धरने के बाद दिलसुख नगर मेट्रो स्टेशन के अतराफ ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर हुआ, जबकि मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने की कोशिश करते रहे। इस मौके पर मलकपेट के स्टेशन हाउस ऑफिसर टी नरेश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस ने सूरत हाल को काबू में रखा है और एहतजाज के दौरान किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। ये कविता की क़ियादत वाली तेलंगाना जागृति मुबैना तौर पर एक आज़ाद सियासी तंजीम की शक्ल इख्तियार करने की सिमत तेजी से आगे बढ़ रही है। कविता ने गुज़िश्ता रोज 32 कमेटियों की तश्कील की है। उन कमेटियों के जरिए रियासत भर के लिए आइंदा लाहे-अमल और एक जामे ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। दराए के मुताबिक कविता ने चारशंबे की रात तेलंगाना जागृति की एजेंडा कमेटी के अरकान के साथ एक ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया, जिसमें तेलंगाना की तरक्की के लिए रोड मैप तैयार करने पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। इस कमेटी को रियासत की मजमूई तरक्की से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल की हिकमत अमली मुरतब करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक तेलंगाना जागृति की सरगर्मियां इस बात की जानिब इशारा करती है कि मुस्तक़बिल करीब में ये तंजीम एक बाकायदा और आज़ाद सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर सकती है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में 4 तलबा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि एक तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गया। यह अफसोसनाक वाकया मोकिल पुलिस स्टेशन के हदूद में मिर्जागुड़ा गेट के करीब पेश आया। इत्तलात के मुताबिक ICFAI बिजनेस स्कूल से ताल्लुक रखने वाले 5 तलबा एक ही कार में सफर कर रहे थे कि तेज रफ्तारी के दौरान गाड़ी बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में सूर्या तेज, सुमित, श्री निखिल और रोहित नामी तलबा हलाक हो गए, जबकि नक्षत्रा नामी तलबा को शदीद चोटें आई। जख्मी तलबा को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करके इलाज फराहम किया जा रहा है। तमाम महलूकीन और जख्मी तलबा IBSF कॉलेज के BBA के तलबा बताए जा रहे हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को बगैर पोस्टमार्टम चेवड़ला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की वजूहात की जाँच शुरू कर दी, जबकि वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। दिल्ली साल 2020 फसादात साजिश केस की मुलजिमा गुलिफ्शा फातिमा को चारशंबे की रात रिहा कर दिया गया। ये रिहाई उस वक्त अमल में आई जब दिल्ली के एक ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बाज़ाब्ता रिहाई के अहकाम जारी किए। अदालत ने इस बात की तस्दीक की है कि गुलिफ्शा फातिमा ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयद करदा तमाम जमानती शराइत पूरी कर दी है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि गुलिफ्शा फातिमा जेल से बाहर निकलते वक्त एक बैग थामे हुए हैं, जहां उनके घर वाले और हामी कई घंटों से उनके इंतजार में मौजूद थे। वीडियोस में उनकी जज्बाती मुलाकात के मनाजिर कैद हैं, जिनमें घर वालों ने उन्हें हार पहनाए, फूल निछावर किए, गले लगाया और मिठाइयाँ पेश की। ये वीडियोस देखते ही देखते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गई। हैदराबाद में 20 IPS अफसरान के तबादले कर दिए गए। 4 कमिश्नरेट्स में नए कायम किए गए जोन्स के लिए हुकूमत ने DCPs की तकर्री की है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने IPS अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। मुतबादिला हुकाम में तफसील अखबार IPS भी शामिल हैं। खाने पीने की अशिया में मिलावट के मामले पर हैदराबाद के CP सज्जनार ने सख्त बरहमी जाहिर की। उन्होंने खबरदार किया कि अगर खुराक में मिलावट की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावट को रोकने के लिए पुलिस और फूड सेफ्टी हुकाम के साथ खुसूसी टीमें तश्कील देकर SOP नाफिज करने का ऐलान किया। बार बार मिलावट के मुर्तकब पाए जाने वालों के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर PD एक्ट नाफिज करने की भी वार्निंग दी गई है। इस एक्ट के तहत मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा है कि खाने पीने की अशिया में मिलावट मामूली जुर्म नहीं बल्कि ये इक़दाम क़त्ल के मुतरादिफ है, इसलिए इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को क़तई बख्शा नहीं जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने रियासत में म्यूनसिपलिटीज और कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया। वाबसुख ज़राए के मुताबिक 100 से ज्यादा म्यूनसिपलिटीज और 7 कॉर्पोरेशनों के इंतखाबात के लिए जारी माह के अवाखिर में एलामिया जारी किया जाएगा और फरवरी के दूसरे हफ्ते में रायदही होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान को क़तियत देने का काम तेजी से जारी है। फहरिस्त राय दहिंदगान का मुसवदा जारी करते हुए इलेक्शन कमीशन ने अवाम से एतराज़ात तलब किए हैं। बताया जाता है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को मजालिस मकामी इंतखाबात का मशवरा दिया है। पंचायत इंतखाबात मरहले की कामयाबी से तकमील के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन मार्च तक मजालिस के तमाम इदारों के इंतखाबी मराहल को मुकम्मल करना चाहता है।
कांग्रेस पार्टी ने बल्दी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज करते हुए आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आमिला का तौसी इजलास तलब किया है। पंचायत राज इंतखाबात में बेहतर मुदाहरे से कांग्रेस केडर के हौसले बुलंद हैं और एमपीटीसी, जेडपीटीसी, म्यूनिसिपैलिटीज के इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने की हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन के अलावा एआईसी सेक्रेटरी पी विश्वनाथन और सचिन सावंत शिरकत करेंगे। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौर सदारत करेंगे। इजलास का एजेंडा तय करने के लिए महेश कुमार गौर ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की।